बच्चों अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो अलग अलग एपीज हैं लेकिन उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। और दोनों के 100 टर्म का मतलब पहली वाली एपी के 100 टर्म में से अगर हम दूसरी वाली एपी के 100 टर्म माइनस करेंगे तो उसका डिफरेंस कितना आएगा, 100 आएगा। और साथ में ही हमसे पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, वो कह रहा है कि दोनों एपी की जो 1000 टर्म का डिफरेंस है वो हमको पता करना है। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन का मीनिंग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्या दो एपीज हो सकती हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। तो लो, एक एपी मैंने फर्स्ट लिख दी है, ये लिख दी मैंने 1357 डैश डैश डैश। और दूसरी एपी मैंने लिख दी 246 और 8। अब मुझे बताओ इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है। इसका कॉमन डिफरेंस है 2 और इसका कॉमन डिफरेंस भी 2 है। देखो दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है, दोनों पूरी तरीके से अलग हैं। इसका फर्स्ट टर्म भी अलग है, इसका फर्स्ट टर्म भी अलग है, सेकंड टर्म कोई भी टर्म किसी से मैच नहीं कर रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। तो ऐसा पॉसिबल है पहली बात। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 का हम सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन 12 का सॉल्यूशन, तो लेट बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ एपीज। दोनों एपीज का हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। नहीं, लेट कर लेते हैं, तो वो क्या है, स्मॉल डी मान लेते हैं। और फर्स्ट वाली एपी को इस तरीके से लिख लेते हैं। देखो एपी फर्स्ट एपी को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ये है A1, ये है A2, ये है A3। क्योंकि दो अलग अलग एपी है तो एक को मैंने कैपिटल लिख लिया और जो AP2 है उसको उसके टर्म मैंने स्मॉल लिख दी। A1, A2, A3 इस तरीके से चलेगा। ठीक है, तो एक चीज हमको ये भी पता होती है कि A1 फर्स्ट टर्म को हम खाली ए भी लिख सकते हैं और स्मॉल A1 को ए भी लिख सकते हैं, ये हमको पता होना चाहिए, है ना। A1 का मतलब ए ही होता है, इतनी चीजें हमें पता है। ठीक है, अब इस वाले टर्म को अगर मैं ओपन करूँ तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाली एपी को अगर मैं ओपन करके लिखूं तो A1 का मतलब तो क्या हो जाएगा, A1 ही हो जाएगा। लेकिन A2 का मतलब क्या होता है, A प्लस 2D। तो A1 का मतलब A होता है, A+2D हो जाएगा। A3 का मतलब क्या है, A प्लस ये A है, ये A+D है, A+2D होता है थर्ड टर्म। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, ठीक है। ऐसे ही हम AP2 को ओपन करेंगे तो फर्स्ट टर्म होता है A, सेकेंड टर्म होता है A+D और थर्ड क्या होता है, A+2D। तो इस तरीके से ये AP ओपन होंगी। ठीक है, अब हमको क्या 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 हमको गिवन है, हमको गिवन है, हमको गिवन क्या दे रखा है, हमको दे रखा है कि दोनों एपीज के 100 टर्म का डिफरेंस 100 है। तो फर्स्ट वाली एपी का जो 100 टर्म है और सेकंड वाली एपी का जो 100 टर्म है, मतलब दोनों के जो 100 टर्म्स हैं उनका डिफरेंस 100 ही दे रखा है। ये हमें फर्स्ट कंडीशन हमको दे रखी है। और हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है, ये मैं पहले लिख लेता हूँ A1000। तो मतलब पहली वाली एपी के 1000 में से दूसरी वाली एपी के 1000 को माइनस करेंगे तो ये हमको बताना है कितना आएगा, है ना। पहली वाली सीरीज के 100 में से दूसरी वाली सीरीज के 100 टर्म को हमने माइनस करा तो 100 आया, है ना। अब ये हमको बताना, अब चलो यहीं से हमको जो है यहीं से हमको सॉल्यूशन मिलने वाला है, ये जो इन्होंने ये दे रखा है। ठीक है, तो A100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A+99D, इसको ब्रैकेट में रखो और माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, A+99D इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं, A+99D माइनस A और माइनस 99D इज इक्वल टू 100। तो जब हम किसी सिंगल टर्म को एक से ज्यादा टर्म में ब्रेक करते हैं तो ब्रैकेट लगाना पड़ता है, और अगर आगे माइनस है तो फिर साइन बदलेंगे ब्रैकेट ओपन करने में। तो अगर आप माइनस या ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, माइनस की चीजों को नहीं समझेंगे तो यहाँ पे गड़बड़ होने की चांसेस होगी। अब 99D से 99D कट जाएगा तो क्या बचेगा, A माइनस A इज इक्वल टू 100। इससे क्या समझ में आया, देखो मैंने ऊपर क्या लिखा था कि A का मतलब A1 होता है,
तो यहाँ से देखो, इसको मैं A1 लिख सकता हूँ और इसको A1 लिख सकता हूँ, और ये भी कितना आ रहा है 100। ये इक्वेशन 2, इक्वेशन फर्स्ट ये वाली थी। देखो यहाँ इसका मतलब क्या है, जब यहाँ पे 100 लिखा है तो इसका मतलब मतलब फर्स्ट वाली एपी का जो 100th टर्म है और सेकंड वाली एपी का जो 100th टर्म है, इन दोनों को माइनस करके 100 आ रहा है। और इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म और सेकंड एपी का फर्स्ट टर्म, मतलब इन दोनों के पहले टर्म्स का डिफरेंस भी 100 आ रहा है और 100th टर्म का डिफरेंस भी 100 आ रहा है। तो इसका मतलब कोई भी दो टर्म लेंगे, मतलब इनके 1000 टर्म का डिफरेंस भी 100 ही आने वाला। तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकालेंगे कि A1000 माइनस A1000 दोनों का डिफरेंस भी 100 ही आने वाला। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। अब हम करेंगे थर्ड। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? 3 डिजिट की ऐसी कितनी नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल है? तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि 3 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे खत्म होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं, 100 से शुरू होंगी और खत्म कहाँ पे होंगे 99। तो 100 से लेकर 99 999 तक हमको ये समझना है ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। तो हर सातवां नंबर 7 से डिविजिबल होगा, तो 7 का गैप आ रहा है, तो इसलिए ये जो डी का काम करेगा ना 7, है ना, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म के बाद जो अगला नंबर होगा वो उनमें गैप कितने का होगा 7 का, तो इसलिए ये जो 7 है ना ये डी का काम करेगा। तो चलिए एक बार समझ लेते हैं किस तरीके से। तो देखो 100 के बाद सबसे पहला नंबर है 105 जो 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट टर्म। इसके बाद जो अगला नंबर होगा वो कितना होगा, वो 7 के बाद आएगा, फिर इसमें 7 ऐड कर देंगे 112। फिर अगला कितना हो जाएगा 119, 7 7 ऐड करके जाएंगे, है ना, ऐसे चलते जाएंगे। अब हमें क्या पता कितने, अगर हम गिनते जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। हमने इनको मान लिया कि ऐसे कितने टर्म्स है, मान लीजिए n टर्म्स है, तो हाउ मेनी डिजिट्स, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म, इनका गैप कितना आ रहा है 7, इसलिए मैंने कहा था कि 7 है, डी। तो अब देखो सबसे पहले लेट कर लो, लेट बी द लेट बी द n numbers, n numbers divisible by 7 between 100 to 999। ये तो है, क्योंकि ये दोनों नंबर तो है नहीं डिविजिबल, 999 भी नहीं है। हाँ, तो 100 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है और ना ही 999 है, ठीक है, तो ये दोनों ही नहीं है। तो चलिए अब आगे देखते कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एपी को फॉर्म कर लो। एपी क्या बन गया हमारा, फर्स्ट टर्म बन गया 105, सेकंड टर्म बन गया 112 और थर्ड बन गया 119। तो ये एपी ऐसे चल रही है। यहाँ से हमको ये समझ में आ गया कि ए कितना है 105, डी कितना है 7, ठीक है। हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है एन। तो हमने एन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एन निकालने के लिए अगर हम ये पता कर लें कि लास्ट वाला टर्म कौन सा है, जो आखिरी टर्म होगा जो 3 डिजिट का, जो 7 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ से पता कर लेते हैं। तो आप देख लेना, जो 994 होगा वो क्या है 7 से डिविजिबल होने वाला 3 डिजिट का आखिरी नंबर है। ध्यान से सुनना, 3 डिजिट का, मैंने क्या बोला, 3 डिजिट का सबसे पहला नंबर जो 7 से डिविजिबल होने वाला है वो है 105 और सबसे लास्ट ही है। आप चेक कर लेना जहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाए। तो हम मैंने क्या करा, मैंने इस तरीके से करा, पहले 999 को करा, इसमें भी रिमाइंडर आ रहा था, फिर मैंने 98 करा होगा, फिर रिमाइंडर आ रहा, 94 पे रिमाइंडर 0 आ गया। तो इस तरीके से ऐसे हमने यहाँ से भी करा, शुरू से भी ऐसे करा, पहले हमने 100 को चेक करा, फिर 101 को, तो 105 पे रिमाइंडर 0 आ गया था। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो हमने क्या मान लिया, लास्ट टर्म इसका ये है ना एपी का 3 डिजिट का जो 7 से डिविजिबल है, तो इस लास्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, nth टर्म बोलते हैं। तो हम ए एन की जगह क्या लिख सकते हैं 994 लिख सकते हैं, ठीक है। और ए एन का फॉर्मूला लगा लो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी इज इक्वल टू 994। ए कितना है 105,
प्लस n तो हमको फाइंड करना है, d कितना है 7 है, इज इक्वल टू 994। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले इस a को इधर ले जाइए, अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यू है तो हम क्या करेंगे 994 में से 105 को माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा माइनस करके। तो n माइनस 1 को इधर रखिए, 7 को मैं इधर ट्रांसपोज कर दूंगा, पहले इनको माइनस कर लेंगे, ये हो जाएगा 9 और 8 और ये हो जाएगा 8। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा n इज इक्वल टू 8 8 9 और ये 7 भी है, इसको अभी यहीं रखो और इस 7 को मैं नीचे कर दूँ, ठीक है, इसे डिवाइड कर दिया। और अभी मेरे पास ये n माइनस 1 है, इसको यहीं रखो, n माइनस 1 को यहीं रखा मैंने, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको 7 से देखते हैं 7 की टेबल में आ रहा है, तो 7 1 और 7 2 जब 14 4 और 7 7 तो 127 आ रहा है n माइनस 1। हमको n माइनस 1 नीचे हमें n चाहिए, तो माइनस 1 को इधर कर देंगे तो 127 प्लस 1 हो जाएगा, और जो कि फाइनल आंसर होगा हमारा n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 128। मतलब इसका मीनिंग क्या है कि हेंस बिटवीन 100 to 999 there are 128 terms या numbers are divisible by 7, या ऐसे भी लिख सकते हो कि hence there are 128 numbers divisible 3 digit numbers divisible by 7। तो लिखने का तरीका कुछ भी हो सकता है, एक तरीका नहीं, एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई मतलब स्थित है बिटवीन 10 एंड 250। बिटवीन बोला, आप सीधे सीधे बिटवीन बोला, अभी हमें इन दोनों के बीच में देखना है ना, 10 और 250 के बीच में हमें देखना है कि 4 के कितने मल्टीपल्स होते हैं। तो सबसे पहले हमको ये समझना होता है कि मल्टीपल क्या है। तो मल्टीपल होते हैं जो 4 की टेबल में आएंगे, तो 4 की टेबल तो खत्म नहीं होती कभी, ये हम पढ़ते हैं कि 4 10 जो 40, 40 से भी आगे चलते हैं, मल्टीपल तो कभी खत्म ही नहीं होंगे। मल्टीपल कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो चलिए वो हमसे पूछ रहा है कि 4 के कितने मल्टीपल्स होंगे 10 और 250 के बीच में, मतलब 10 और 250 के बीच में कितने मल्टीपल्स होंगे 4 के। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, लेट बी द n multiples of 4 are between 10 to 250, है ना। 10 और 250 के बीच में 4 के हमें नहीं पता कितने मल्टीपल्स है, तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि n मल्टीपल्स होंगे। अब हम क्या करेंगे, देखो 4 के बाद आने वाला सबसे पहला मल्टीपल आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, कितना है, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर कौन सा है, 12 होगा जो 4 से डिविजिबल है। 4 की टेबल तो आती है, 4 2 जा 8, 8 के बाद तो 12 होगा। फिर अगला क्या होगा, 4 की टेबल में जो आएगा उसमें 4 4 के गैप में, फिर होगा 16, फिर होगा 20, फिर होगा 24, इस तरीके से चलता जाएगा। और हमको पता है कि 250 4 की टेबल में नहीं आता है, तो हमको पता है कि 248 क्या आता है, ठीक है ना, 4 की टेबल में आ जाता है। तो उसके बाद 249 भी नहीं आता, 250, अगला नंबर क्या होता है 252 आएगा। तो हमको तो भाई बिटवीन में बताना है ना, तो 248 लास्ट होगा जो 4 की टेबल से
कंप्लीटली डिविजिबल होगा या जो 4 का मल्टीपल होगा। तो ये हमारी एक एपी बन चुकी है। इसमें क्या हमें फर्स्ट टर्म मिल गया है, सेकेंड टर्म मिल गया है, इन दोनों से हम डी निकाल सकते हैं और लास्ट टर्म मिल गया हमें। लास्ट टर्म किसका काम करेगा? लास्ट टर्म करेगा ए एन का काम। ठीक है, तो ए कितना है? ए है हमारा 12 और डी कितना है? डी है हमारा 4, क्योंकि 4 के टेबल में आ रहा था। वैसे भी तुम समझ सकते हो, नहीं तो 16 माइनस 12 करेंगे तो 4 आएगा। और ए एन कितना है? ए एन हमारा 248, ये आखिरी टर्म है जो 4 से डिविजिबल है या 4 का मल्टीपल है। मीनिंग एक ही है उसका, बस बोलने का तरीका अलग है। तो यहां से हम फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू 248। हमको n ही निकालना है। ठीक है, तो a और d को फटाफट से यहाँ रखते हैं। a है 12, n माइनस 1, तो ऐसे ही रहेगा। d कितना है? 4 इज इक्वल टू 24। तो फटाफट से क्या करेंगे हम, हर बार की तरह वही कैलकुलेशन। इस a अगर हमको पता है तो इसको डायरेक्ट इधर जाके माइनस कर दो, इससे आपकी कैलकुलेशन बचेगी। अब n माइनस 1 और इंटू में 4 को ऐसे रखो, पहले इन दोनों को माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 6 और 3 236। अब ये 4 क्या है? मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 236 अपॉन में 4 से इसको क्या करो, डिवाइड कर लो। n माइनस 1 ये 4 से डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट 4 के डिविजिबिलिटी रूल को चेक करने के लिए हम पीछे के 2 डिजिट लेते हैं। अगर वो 4 के टेबल में आता है तो वो डिविजिबल है। 4 9 जे 36 आ ही रहा है, 4 से कटेगा तो 4 5 जे 20 और 3 और 6, 4 9 जे 36। ठीक है, अब हमें n माइनस 1 नीचे, माइनस 1 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 60। इतनी कैलकुलेशन तो अब समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, तो टोटल कितने टर्म्स हैं? 60 टर्म्स है। मतलब बिटवीन 10 टू 250 देयर आर 60 मल्टीपल्स ऑफ 4। ये लिख सकते हो आप, मैं लिख नहीं रहा हूँ।